हजरत खिजर कहते हैं इल्मे इलाही की मिसाल समंदर की तरह है, और चिड़िया ने जितना कतरा पानी उसमें से पिया उतना भी मुझे नहीं मिला है। ये कौन कह रहा है? सैयदना खिजर, बनी इस्राइल के नबी, जिनके गैब की खबरें मूसा अलैहिस्सलाम को बताई गई, उतना इल्म था उनके पास जो चिड़िया समंदर के कतरे में, समंदर में से जितना पी ले। मेरे अजीजों, अब यहाँ से कितना और इतना का अंदाजा वही कर सकेगा जो इल्म इलाही को नापा होगा। अल्लाह का इल्म कितना है। अब यहाँ रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में आते हैं। अगर आप सवाल करते हैं कितना था कितना नहीं था, तो ये मसला हम डायरेक्ट अल्लाह से क्यों ना पूछ लें? ऐ मौला, अता करने वाला तू है, लेने वाला तेरा रसूल है, तू ही बता दे कितना इल्म था। कुरान के पाक की आयत आप चौथे पारे में पढ़ें, पांचवें पारे में पढ़ें, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है वअल्लमका मा लम तकुन तअलम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ऐ रसूल, हमने आपको इल्म गैब कितना दिया? कितना दिया? फरमाता है मेरा मौला, ऐ रसूल, हर उस चीज का इल्म दिया जो आप पहले नहीं जानते थे। अब क्या क्या नहीं जानते थे तुम तय करो, फिर मैं बताता हूं। हर उस चीज का इल्म अल्लाह ने उन्हें दिया है। तुम अगर कहते हो रसूल ये नहीं जानते थे, तो मौला तो कह रहा है जो रसूल नहीं जानते थे मैंने दे दिया है। तुम अगर कहोगे हुजूर बचपन की खबरें नहीं जानते थे, मैं कहूंगा अल्लाह वो भी दिया है। तुम अगर कहते हो पहले की खबर नहीं जानते थे, मैं कहूंगा अल्लाह कह रहा है वो नहीं जानते थे, वो भी दिया है। तुम कहते हो क़यामत के बारे में रसूल नहीं जानते थे, अच्छा है, तुम जितने नहीं जानते थे वाले वर्ड्स लाओगे, कुरान की आयत के नीचे अल्लाह ने वही फरमाया वअल्लमका मा लम तकुन तअलम। ऐ रसूल, जो जो नहीं जानते थे सब मैंने दे दिया है। जो जो नहीं जानते थे, तुम जो भी कहोगे ये नहीं जानते थे, साफ कहो हाँ ठीक है नहीं जानते थे, लेकिन अल्लाह कह रहा है रसूल जो नहीं जानते थे वो दे दिया है। अब तेरा लफड़ा किस बात पर है? तेरा झगड़ा किस बात पर है? अल्लाह खुद कह रहा है जो नहीं जानते थे वो मैंने दे दिया। अब इस आयत ने पूरा फैसला कर दिया है। अब यहां पर आए, डिस्कस होता है तो बाज लोग ये कहते हैं कुरान की आयत है, कुरान कह रहा है वइंदहु मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हु। अल्लाह के पास गैब के खजानों की चाबियां हैं, कोई दूसरा नहीं जानता। एक आयत है। दूसरी आयत जो ये पढ़ करके हमें सुनाते भी हैं और सल्फी, और कहते हैं तुम रसूल को इल्म गैब कहते हो। कुरान कह रहा है कुल ला अक़ूलु लकुम इंदी ख़ज़ाइनुल्लाहि वला अअलमुल गैब। ऐ रसूल आप फरमा दे मेरे पास अल्लाह के खजाने नहीं और मैं गैब नहीं जानता। यह आयत में साफ है, और मैं चुरा करके नहीं जाऊंगा, साफ पढ़ करके जाता हूं। जो इनके एतराजात हैं, कहते हैं कि रसूल को अल्लाह ने खुद कह दिया ऐ रसूल आप कह दे मैं गैब नहीं जानता। रसूल ने कहा उम्मत से दो चीजें ये बताते हैं, इंदहु मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हु। अल्लाह के पास है गैब के खजाने की कुंजियां चाबियां, कोई दूसरा नहीं जानता। दो आयतें, एक तीसरी आयत और भी पढ़ते हैं और ये कहते हैं इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअति व युनज़्ज़िलुल गैथ व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत। बेशक अल्लाह के पास 5 चीजों का इल्म है, उसको कोई दूसरा नहीं जानता। क़यामत कब आएगी, बारिश कब आएगी, माँ के पेट में क्या है, यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी, और कोई आदमी ये नहीं जानता कि कल क्या होगा। 5वीं चीज है कोई ये नहीं जानता कि किस जमीन में मरेगा। 21वें पारे की आयत है, अल्लाह फरमा रहे 5 चीजों का इल्म अल्लाह ही के पास है। मेरे अजीजों, ये सवालात के बौछार हैं जो एक सीधे साधे भोले भाले सुन्नी मुसलमान के सर पर लाद दिए जाते हैं और उसे बोझल करके कहा जाता है। कुरान जब ये कह रहा है रसूल को कि आप कह दें कि मैं गैब नहीं जानता, और अल्लाह कह रहा है कि गैब के खजाने की चाबियां उसी के पास है, किसी के पास नहीं, तो जवाब देना मुश्किल होता है। बाज बंदों को कहते हैं हाँ सही बात है, हमारे मौलवी हजरात ने कुछ और बताया था, यहाँ बातें। मैं आज आपको खुल करके इन तमाम चीज़ों की वजाहत करूँगा। एक बात मैं तकरीबन यहाँ पर 100 किताबों से साबित कर सकता हूँ। मुसन्निफीन, शारहीन हदीस, सीरत निगार, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन कुरान, इनकी पूरी जमातों के तकरीबन 100 अइम्मा इकराम की किताबों से हम साबित कर सकते हैं। इन सारी आयतों में अल्लाह ने जो फरमाया है कि किसी के पास नहीं, इसका मतलब क्या है? गैब के खजानों की चाबियां किसी के पास नहीं। मेरे अजीज, उससे कहो हम भी यही मानते,
अल्लाह के सिवा किसी के पास नहीं। पहली आयत पर मैं बात कर रहा हूं। हमारा भी अकीदा यह है गैब के खजानों की चाबियां सिर्फ अल्लाह के पास है। लेकिन उसी आयत में ये कहीं दिखा दो कि उस खुदा ने यह भी कहा हो कि मैं किसी को देता भी नहीं। इस आयत में मुझे ये दिखा दो। ये तो मैं भी मानता हूं कि अल्लाह ने फरमाया गैब के खजानों की चाबियां सिर्फ उसी के पास हैं, मालिक वही है। लेकिन क्या उसने इस आयत में यह भी कहा कि मैं ये किसी को देता ही नहीं? ये मुझे बता दो। कहीं कहा अल्लाह ने मैं किसी को देता ही नहीं? लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं अल्लाह दूसरी जगह फरमा रहा है, वमा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैब वलाकिन्नल्लाह यज्तबी मिन रुसुलिही मन यशा। अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास इल्म गैब के खजाने हैं, कोई दूसरा इसका मालिक नहीं। हाँ, अल्लाह फरमाता है वलाकिन्नल्लाह, लेकिन अल्लाह अपने बंदों में से जिसे चाहता है गैब के खजाने देता है। एक तरफ तो रब ताला फरमा रहे हैं, अब समझ में आई बात। दूसरी आयत ये नहीं पढ़ते, ये चुरा के जाते हैं। मैंने ये जो एतराज करते हैं वो भी आयत पढ़ी, और जवाब में जो आयत पढ़नी चाहिए थी वो भी मैंने पढ़ी। अल्लाह ने फरमाया बिल्कुल सच है, हमारा अकीदा भी यही है, गैब के खजानों की चाबियों का मालिक सिर्फ अल्लाह है। लेकिन उसने कहीं कुरान में ये नहीं कहा कि मैं ये चाबियां किसी को नहीं देता। कहीं कहा अल्लाह ताला ने, बल्कि रसूल से पूछते हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं, हदीस पाक है, सही हदीस है, उअतीतु मफातीह खज़ाइनिल अर्द। मेराज की रात आपको अल्लाह ने क्या क्या दिया? हुजूर फरमाते हैं, मुझे जमीन के सारे खजानों की चाबियां अल्लाह ने दी। रब है मोती ये है कासिम, रिज़्क़ उसका है खिलाते ये हैं। टेंशन तीसरे को क्यों है? तकलीफ तीसरे को क्यों है? अल्लाह फरमा रहा है देना चाहे वो अपने बंदों में से जिसको चाहे दे दे। एक आयत ये है। अब दूसरी बात, आप ऐ रसूल फरमा दें कि मैं गैब नहीं जानता। एक आयत ये भी पढ़ करके बता। देखो 7वें पारे में है, अल्लाह ने फरमाया ऐ रसूल आप कह दें मैं गैब नहीं जानता। इसका मतलब क्या है? जब रसूल खुद फरमा रहे हैं मैं गैब नहीं जानता। अजीज़ान गिरामी वक़ार, हर आयत का पस मंज़र देखना होगा कि आयत क्यों नाजिल हुई, किस मकाम पर नाजिल हुई। अजीज़ान गिरामी वक़ार, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए कोई ये अकीदा न गढ़ ले कि जैसे खुदा का इल्म है वैसे रसूल का भी इल्म है। ये शिर्क हो जाएगा। किसी सुन्नी का ये अकीदा है? क्या आप रसूल को खुदा के बराबर समझते हैं? रसूल का इल्म खुदा के इल्म के बराबर है? नहीं। अल्लाह का इल्म उसका अपना जाती इल्म है, और रसूल का जो इल्म है वो अता किया हुआ है। खुदा को किसी ने अता किया, लेकिन रसूल को अल्लाह ने अता किया है। अब यहां पर अल्लाह ने जो रसूल से फरमाया ऐ रसूल आप कहते मैं गैब नहीं जानता, इसका मतलब वैसा गैब जो अल्लाह का है वो मैं नहीं जानता। हाँ, वो सब जानता हूं जो अल्लाह ने मुझे दिया है। बात समझ में आ गई? ये दूसरी आयत हो गई। तीसरी आयत, जो 5 चीजों का इल्म अल्लाह के पास है, वो कौन कौन सी 5 चीजें मैंने बता दिया। कयामत कब आएगी, माँ के पेट में क्या है, बारिश कब आएगी, कौन कहाँ मरेगा, और कल क्या होने वाला है। ये 5 चीजें हैं। 21वें पारे में अल्लाह ने फरमाया। ये बहुत सारे लोग एतराज के तौर पर इसी आयत को पेश करते हैं, कहते हैं देखो रसूल को अल्लाह ने इन चीजों से भी दूर रखा था, ये 5 चीजों की खबरें नहीं। जबकि आप हदीसें पढ़ें तो ये 5 चीजों की खबरें हुजूर ने दी हैं। कुरान कह रहा है इसका इल्म किसी के पास नहीं, और रसूल यहां खबरें दे रहे हैं। एक टुकड़ा उसमें से मैं बता दूं, एक टुकड़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस की तरफ मैं ले जाऊंगा। कुरान की आयत का एक टुकड़ा, कौन कहां मरेगा ये नहीं जानता कोई। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत। लेकिन जंगे बद्र का मौका है, दूसरे दिन जंग होने वाली है। रात के वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ में छड़ी लेकर के चल रहे हैं। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, सही मुस्लिम शरीफ की हदीस। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने हाथ में लकड़ी लेकर मैदान में आए। अपने सहाबा को हौसला दिलाना था कि तुम घबराओ मत, कल क्या होने वाला है मैं बताता हूं। कुरान कह रहा है कल क्या होने वाला है वो किसी को नहीं मालूम। और रसूल कह क्या टकराव है क्या रसूल में और कुरान में? मैं इसको बताऊंगा मेरे अजीजों, जवाब के जरिए से। कोई टकराव नहीं, टकराव तो इनके पेट में।
यहां हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी लकड़ी उठाई और सहाबा से कहा इधर हटो, एक गोल लकीर खींची और फरमाया देखना कल जंग खत्म होने के बाद अबू जहल यहां मरेगा, अबू जहल गिर करके यहीं मरा होगा। दूसरा दायरा खींचा और एक काफिर का नाम लिया, कहा यहां उतबा मरेगा, यहां शैबा मरेगा। कुरान कह रहा है कौन कहां मरेगा ये किसी को नहीं मालूम, और रसूल लकीर खींच करके बता रहे हैं अबू जहल यहां मरेगा। अब जिस सहाबी ने ये हदीस रिवायत की है, आप हदीस के आगे के अल्फाज पढ़ें, इनकार की गुंजाइश उनके पास भी नहीं, इसलिए कि मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है जो बुखारी का दर्जा भी रखती है बाज मकामात पर। मेरे अजीजों साहबी कहते हैं जंग हुई, खत्म हुई, दूसरे दिन हम फतह का जश्न मना रहे थे, लेकिन मैदान में जब काफिरों की लाशें घसीटने के लिए आए तो हमने देखा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दायरा खींचा था जिसके नाम का, वो एक बाल बराबर भी बाहर नहीं गिरा था, वहीं गिर। अबू जहल के लिए जो पिंजरा बनाया गया था उसी में मरा है। उतबा और शैबा के लिए जो डेडलाइन खींची गई थी वहीं उनका डेड हुआ है, आखिरी वहीं खत्म हुए हैं। मेरे अजीजों, कुरान कह रहा है कल क्या होने वाला है ये किसी को नहीं मालूम। रसूल ने एक दिन पहले जंग कल कैसे होने वाली वो बता दिया। दूसरी चीज कुरान कह रहा है कौन कहां मरेगा ये नहीं मालूम, रसूल तो जमीन खींच करके बता रहे हैं। दो चीजें तो यहां हो गई, मां के पेट में क्या है ये भी कोई नहीं जानता। तुम रसूल की बात आते हो तो यहां कहते हो देखो रसूल, कुरान कह रहा है मां के पेट में क्या है वो नहीं जानता। तुम तो डॉक्टरों के बारे में भी इतना इल्म रखते हो कि सोनोग्राफी से बता देते हैं लड़का है कि लड़की है। आज के जदीद इल्म में इसका तो इनकार नहीं है। अब ये कुरान की आयत जिस चीज को मना कर रही है कोई नहीं जानता, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। अब बारिश का मसला है, बारिश कब होगी ये किसी को नहीं मालूम, बारिश कब होगी ये किसी को नहीं मालूम। लेकिन बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक साहबी हाजिर हुए, कहा कि आका कहत पड़ गया है, बकरियां सूख रही हैं, जानवर मरने के करीब में, बारिश नहीं है, कब आएगी। ये किससे पूछने आए साहबी? रसूल पाक से। जबकि कुरान कह रहा बारिश कब आएगी ये किसी को नहीं मालूम। मालूम होना ना होना अलग बात है। रसूल पाक ने कहा अभी नाजिल कर दे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इतना इख्तियार अता किया कि आपने हाथ उठाया और कहा ए मौला हमारे कहत साली को दूर कर दे, बारिश बरसा। वो साहब भी कहते हैं हमारे हाथ नीचे भी नहीं हुए थे कि बारिश शुरू हो गई, और इतनी हुई 8 दिन तक होती रही। दोबारा वो आए वही साहबी, उन्होंने कहा आका अब पानी भर गया है और घरों में आ रहा है, आप इतना कह दें कि अब बारिश मदीने में नहीं दूर बरसे। हुजूर ने फिर हाथ उठाया और कहा अल्लाहुम्मा हवालैना ला अलैना, ऐ अल्लाह हमारे इर्द गिर्द बरसा, अब हमारे लिए काफी है। वो साहबी कहते हैं मदीने के ऊपर से बादल छट गया, यहां सूखा रहा, आसपास बारिश बरसती रही। तुम तो इनकार कर रहे हो कि रसूल को कब बारिश आएगी ये नहीं मालूम। हदीस तो बता रही है रसूल जब चाहे आ जाए, जब चाहे आ जाए। अब आयत का क्या मतलब है? आयत में जो इनकार है और हदीस में भी है, हुजूर ने फरमाया 5 चीजों का इल्म किसी को नहीं। यहां यही जवाब मैं दूंगा, ऐ मेरे अजीज, अल्लाह ने ये सच फरमाया कि ये 5 चीजों का इल्म अल्लाह ही के पास है, लेकिन पूरी आयत में अल्लाह ने ये कहीं नहीं फरमाया ये मैं किसी को दूंगा भी नहीं। अल्लाह ने फरमाया ये 5 चीजों का इल्म मैं किसी को देता भी नहीं, बल्कि अल्लाह जिसे चाहे इन 5 चीजों से खबरदार करे। जब आम बंदों को अल्लाह इन 5 चीजों से खबर कर सकता है तो अपने गैब बताने वाले रसूल को क्या ये 5 चीजों का इल्म नहीं दिया जाएगा? बेशक मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खबरें थी। अब आओ अहादीस की रोशनी में कौन कौन सी चीजें सहाबा ने महसूस की हैं। जंगे बद्र के कैदी जो थे, वो जो कैद हुए थे 70 लोग थे, उनके बारे में मशवरा हो रहा था। बहुत सारी चीजें हैं गैब की खबरों में, मशवरा हो रहा था कि क्या किया जाए। बाज ने कहा इनको मार डालें, जला दें, बहुत इन्होंने सताया है मुसलमानों को। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मशवरे पर अमल हुआ। उन्होंने कहा इनसे फिदिया लेकर के छोड़ दिया जाए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर एक कैदी को बारी बारी बुला रहे थे कि तुम्हारे पास जो है वो ले आओ, माल दो और आजाद हो जाओ, क्योंकि उन्होंने तलवार उठाई थी। तलवार उठाने का ये जुर्म है, अब आजाद हो। दूसरी कौमें तो छोड़ती नहीं, तलवार उठाने वाले को मार दिया जाता है या जेल में डाला जाता है।
ये मेरे आका का रहम था कि फिदिया दे करके उन्हें छोड़ा जा रहा था, इसलिए कि ये बाद में फिर दायरा इस्लाम में आएंगे, छोड़ा जा रहा था। उन्हीं कैदियों में हुजूर के चचा अब्बास भी थे, वो ईमान लाए हुए नहीं थे, काफिरों की तरफ से लड़ने के लिए आए थे। अब्बास वो भी कैदियों में थे, चचा हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे, कहा ए चचा आप तो उनके दुश्मनों के साथ आए थे, फिदिया दो और आजाद हो जाओ। कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, माल कुछ भी नहीं है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया जानते हैं? कहते हैं चचा जब मक्का से निकले थे अपनी बीवी उम्मुल फजल को एक गठरी आपने सिक्कों की दी थी, फलां जगह छुपाने के लिए कहा था, वो गठरी मंगवाएं और फिदिया दें और आजाद हो जाएं। अल्लाह अकबर। हज़रत अब्बास कहते हैं ये राज था मेरा और मेरी बीवी का, ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के मैदान में बता रहे हैं, चचा आप घर से निकलते वक्त जो पैसों की थैली अपनी बीवी को सुपुर्द करके आए थे और कहा था फलां जगह छुपा के रखना, किसी को बताना मत, हुजूर ये तक बता रहे हैं। हज़रत अब्बास ने कहा मैं फिदिया तो लाऊंगा लेकिन पहले कलमे तैयबा भी पढ़ लूंगा। दायरा इस्लाम में आई हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। मेरे अजीजों उनका तो ये अकीदा था कि रसूल हमारे घरों में छुपी हुई चीजों को भी जानते। जंगे बद्र में आए हुए और भी जंगे बद्र ही से मुतालिक बड़ी नफीस बात है, हदीस है। जंगे बद्र में जो कुफार और मुशरिकीन आए थे, इसमें कई गैब छुपे हुए हैं, कई गैब जिनकी खबरें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। खत्म हुई, इसमें काफिरों को भारी नुकसान हुआ था, बड़ा नुकसान हुआ था। ये तो मालूम है कि सिर्फ 14 सहाबा की वफात हुई, शहादत हुई, बाकी 70 उनके मारे गए, 70 कैदी बनाए गए, पूरा माल वो छोड़ के भागे थे, जो 1000 की तादाद में आए थे और इधर 313 ही थे। उसके बाद वो इसी गम में पेचोखम खा रहे थे, गलता पेचा थे मक्का के लोग, यानी हसद में जल रहे थे। उनमें से एक शख्स था सफवान, उसके बाप को कत्ल कर दिया गया था मैदान बद्र में, उमैया बाप मार दिया गया। जब लोग जाकर के वाकयात सुना रहे थे, वो बहुत मालदार आदमी था सफवान, बहुत गम में आ गया कि मेरे बाप इतने बड़े आदमी सरदार कुरैश को मोहम्मद के साथियों ने कत्ल कर दिया। गम और गुस्से में, गैज़ में वो जल रहा था। उसी की कैटेगरी का एक और शख्स उमैर बिन वहब, उमैर बिन वहब इनका बेटा कैदी बन करके हुजूर के पास गिरफ्तार हो चुका था। एक का बेटा कैदी बना है, एक का बाप मारा गया है। दोनों सेम कैटेगरी के हो गए, दोस्ती जल्दी होती है। ऐसे दोनों का जब मैटर सेम हो तो दिल की बातें शेयर होती रहती हैं। उमैर बिन वहब सफवान बिन उमैया के पास आए, हतीम काबा के अंदर, खाना काबा के हतीम के अंदर बैठे। उमैर बिन वहब ने कहा मेरे पास तो कुछ है नहीं, माल और दौलत, लोगों के कर्जे बड़े हुए हैं और हर कोई कर्जा मांगने आता है, ऐसे में मेरे बेटे को मोहम्मद ने कैद कर लिया है, क्या कहूँ। सफवान ने देखा सेम मैटर मेरा भी है, मुझे भी बदला लेना है, इसका भी है, एक काम करते हैं। उसने ऑफर दिया, कहा ए उमैर तेरे सारे कर्जे चुका दूंगा, प्लस इनाम दूंगा और मेरी तरफ से तलवार दूंगा, बस तू मोहम्मद का कत्ल करके आ। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दोनों खुफिया मीटिंग करते हैं खाने काबा की हतीम में बैठकर, और उसके बाद सफवान ने अपनी तलवार को जहर में बुझाकर आग में तपा करके कि किसी को थोड़ा जख्म भी दे दिया जाए तो वो मर जाए, इतनी जहरीली तलवार उमैर बिन वहब के हाथ में थी। उमैर बिन वहब को शैतान कुरैश कहते थे कि सबको भड़काने वाला, जंगे बदर में लाने वाला। उमैर बिन वहब ये जहरीली तलवार लेकर मदीने आए। मदीने जिस वक्त ये पहुंचा, यहाँ हालात कैसे थे? मस्जिद नबवी के अंदर वो कैदी बंधे हुए थे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अंदर हैं, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चंद सहाबा के साथ पहरा दे रहे थे, और हज़रत उमर जहाँ खड़े हों किसकी मजाल है कि अंदर जाए। जब वो करीब आया, अभी करीब आ रहा था उमैर बिन वहब, हज़रत उमर बिल्कुल चौंक गए और उसके बाद अपने साथियों से कहा खुज़ू हाज़ल कल्ब, पकड़ो इस कुत्ते को, ये आया क्यों है मदीना,
ये बद्र में दुश्मन बन करके आया था। ये अल्फाज है हदीस पाक में। कहा इस कुत्ते को पकड़ो जो पूरे लोगों को भड़का करके बद्र में ले आया था, और झपट पड़े उस पर और उसके गले में रुमाल डाल करके उसको फंदा बना लिया। कहा क्यों आया है? कहा नहीं बस बेटे से मिलने आया था, बेटे से मिलने आया था। मेरा बेटा कैदी हुआ है तुम्हारे यहाँ, देखूं तो कुछ हाल चाल पूछ लूं इसलिए आया हूं। तो हजरत उमर ने कहा इसको पकड़े रहो, पहले मैं इजाजत तो ले लूं रसूल पाक से। अंदर गए, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उमैर बिन वहब आया है, कुरैश का वो भड़काने वाला आदमी जो जंग बद्र में सारे लोगों को उकसा रहा था, और मुझे लगता है उसकी नीयत सही नहीं है। कौन कह रहा है? उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला। हुजूर के जो मुहिब थे वो भी लोगों की नजरें देखकर पहचानते थे। कहते हैं मुझे उसकी नीयत सही नहीं लग रही है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको अंदर तो ले आओ, मैं भी पूछूं कि किस लिए आया है। हजरत उमर उसी तरह फंदा डाल करके अंदर ले आए। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बात करना चाहिए, उसकी हलक में अटक रहा था। हजरत उमर से कहा छोड़ दो उसको, बात करने दो। तलवार भी है उमैर बिन वहब के पास, जहरीली तलवार जो लटकी हुई है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर कभी किसी का रौब तारी नहीं हुआ, कभी हुजूर पाक के जिस्म अक़दस पर किसी का रौब तारी नहीं हुआ। निहायत ही संजीदगी के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ उमैर क्यों आना हुआ मदीने? उसने कहा बेटे की खैर खैरियत के लिए आया हूँ, मेरा बेटा कैदी बन करके आपके यहाँ आया है। हुजूर ने फरमाया नहीं, ये मकसद नहीं होगा तेरा, ये मकसद तो नहीं होगा, सच सच बता। कहा नहीं, बेटे की खबर लेने के लिए ही तो आया हूँ। हुजूर ने फरमाया बेटे की खैरियत पूछने के लिए तलवार लेके क्यों आए हो? तलवार की क्या जरूरत है? उसने तलवार नीचे फेंक दिया और कहा इन तलवारों का क्या? जंगे बद्र में तो आपने देखा हमारे पास तलवारें थी, फिर भी हम कामयाब नहीं हुए, इन तलवारों का क्या लेना? वो बातें बना रहा था जैसे सामने वाले को यूं समझा हो कि नहीं जानता है। वो तलवार नीचे रख करके कह रहा है तलवार से क्या होना जाना है, कुछ तो नहीं होगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलाल में कहा उमैर बिन वहब चुप हो जाओ, वो बात बताओ जो मक्का के हतीम में बैठकर सफवान के साथ तुम करके आए हो। हतीम काबा के अंदर बैठ करके तुमने जो सफवान के साथ डीलिंग की है, मुआहिदा किया, वो बात बताओ। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसी कहा, उमैर बिन वहब कहता है मेरे बदन में राशा तारी हो गया, कपकपी तारी हो गई, इसलिए कि ये बात मेरे और सफवान के दरमियान राज थी। मक्का में तीसरा कोई नहीं जानता था, मदीने में बैठा हुआ ताजदार मदीना मेरी खबर दे रहा है। उमैर बिन वहब ने कहा अशहदु अन्नका मुहम्मदन रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। तलवार छोड़ दी, ईमान ले आए। हजरत उमर ने गले से गले लगा लिया और उसके बाद बाहर आकर के कहते हैं सहाबा से, ऐ लोगों, पहले मुझे ये शख्स खिंजीर से ज्यादा नापसंद था, लेकिन ईमान लाया है, अब मुझे मेरे अजीज बेटे से ज्यादा महबूब है। ये ईमान की अलामत भी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो खबर दी जो हतीम काबा में बैठ करके वो राजो नियाज से बातें कर रहे थे। इसलिए मेरे अजीजों, जब आप अपने घर में तन्हाई में बैठ करके याद करें, इस यकीन के साथ याद करो कि मेरा नबी सुन रहा है, मेरे आका को इसकी खबर है। अब रही बात, वो जिंदगी में जानते थे, बादे वफात भी जानते हैं। ये भी दलील हमारे पास। पहले हम जिंदगी ही की बात कर लें, जाहिरी जिंदगी की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ एक बार नहीं कई मरतबा ये मामला आता है। जंगे मौता, ये जॉर्डन की सरजमीन पर है, उर्दुन, जिसको अरबी में उर्दुन कहते हैं, इंग्लिश में जॉर्डन। जंगे मौता ये बड़ी खतरनाक जंग हुई है सहाबा के साथ। उसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शरीक नहीं थे, मदीने तैयबा में थे चंद सहाबा के साथ। इसमें सहाबा गए, हजरत जाफर तैयार रज़ियल्लाहु ताला सिपह सालार बन करके गए थे। हजरत जाफर तैयार हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई हैं, हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के सगे भाई हैं जाफर बिन अबी तालिब। ये सिपह सालार बन करके गए, वहां पर बाजिंतीनी लोगों से सख्त तरीन मुकाबला था। मदीने में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, जंगे मौता हो रही है। आज आप जा करके कैलकुलेट करके देख लेना मदीने से जॉर्डन का फासला कितना है।